बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी तौर पे प्रेस कर दिया करें। इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। राइट एट लीस्ट 3 सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये कुछ सेट दिए हुए हैं, इसके 3 सबसेट बनाने हैं। सबसेट वो सेट होते हैं जो इन्हीं सेटों में से बने हों। जैसे ये टॉयज़ है तो टॉयज़ के सबसेट वो होंगे जो टॉयज़ ही होंगे। अगर टॉयज़ के अंदर हम कोई और किसी एनिमल्स का नाम लिख दें या कोई इसमें किसी और शेप का नाम लिख दें तो वो इसमें शामिल नहीं है। टॉयज़ के अंदर टॉयज़ ही होंगे, वो इसके सबसेट कहलाएंगे। तो इसकी डिफरेंट डेफिनेशन है अभी आपका, क्योंकि स्टार्ट है तो स्टार्ट में इतना ही आपके लिए बताना आपको काफ़ी है। तो इसके सबसेट होते हैं उनको अलग अलग हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है। तो टॉयज़ में क्या आता है? टॉयज़ के अंदर बॉल भी आता है, बॉल। टॉयज़ के अंदर डॉल्स भी आती हैं। ये ब्रैकेट्स है, ये वाली ब्रैकेट ये सेम ऐसी है। तो 3 सबसेट लिखने हैं। और टॉयज़ के अंदर क्या आता है? टॉयज़ के अंदर आता है साइकिल कह लें, या जो बेबी कार होती है वो कह लें, कार, बेबी कार सा लिख दें। तो ये इसका सबसेट हो जाएंगे। अब बी में आ जाता है एनिमल्स। अब इसके सबसेट्स में एनिमल्स ही आएंगे। तो एनिमल्स के 3 सेट बनाने हैं, जो से मर्जी आप बना सकते हैं, जो आपके माइंड में आता है। लायन, कॉ, और इसके अलावा गॉड। इसके अलावा भी आपको जौन सा नाम इजी लगता है वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है पाकिस्तानी करेंसी। तो पाकिस्तानी करेंसी के अंदर क्या क्या आ सकता है? पाकिस्तानी करेंसीज के अंदर आ सकता है, यहाँ ले लेता हूँ सी पार्ट में 50 रुपीज़ है ना, 50 रुपीज़, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़। तो इसमें मैंने ये लिख दिया जो करेंसी के सबसेट हैं 10 रुपीज़ नोट। जब अगला सबसेट लिखना होता है ना, दरमियान में कॉमा आता है ये, तो ये कॉमा लगाना भूलना नहीं है। ऊपर भी देख रहे हैं ये मैंने बीच में कॉमा लगाया हुआ है, कॉमा। तो ऐसा 50 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ नोट। आप यहाँ पे नोट की और भी लिख सकते हैं कि जैसे आजकल जो नोट, चाहे आप करेंसी के अंदर 1 रुपी कॉइन भी लिख सकते हैं, कॉइन्स वो भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है, डी पार्ट है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटर वो शेप्स होती हैं जिसकी 4 स्ट्रेट साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं, जिसके अंदर रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, ये मुख्तलिफ किस्म की शेप होती हैं। तो आपने सिर्फ 3 के नाम लिखने हैं जो आपको इजी लगते हैं। तो ये मैंने 3 क्वाड्रिलेटर्स के नाम लिख दिए हैं। दोबारा से बता देता हूँ, क्वाड्रिलेटर वो होती हैं जिसके 4 कॉर्नर होते हैं और 4 ही साइड्स होती हैं। साइड इनकी स्ट्रेट होती हैं, वो लाइनें टेढ़ी पेढ़ी नहीं होती, स्ट्रेट लाइन होती हैं। तो ये मैंने 3 लिख दी हैं। तो आप इसमें से जो और भी आपके ज़हन में आ रहे हैं वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ई जो है, ई जो पार्ट है इसमें नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, काउंटिंग जो 1 से स्टार्ट होती है। तो इसमें आप जो से मर्जी आप लिख सकते हैं। 1 से ऑनवर्ड 1 लिख लें, फिर 2 लिख लें। एक सेट के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट भी लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट सारी ये वाली ऐसी ही हैं, ये बाद जल्दी में ऐसे हो जाता है ये। तो ये इसके 3 सबसेट्स हैं। अब आगे ये आ गया 1 2 3, इसके भी सबसेट लिखेंगे। तो इसके भी कोई एट लीस्ट 3 सबसेट लिखने हैं ना। तो इसको 1 को अलहदा कर लो, ऐसे ही जैसे मैंने ई का लिखा है, ई सेट पार्ट का लिखा है, इस तरह आप एफ पार्ट के भी ऐसे लिख सकते हैं। 1 को अलहदा से कर लें एक ब्रैकेट के अंदर, एक सेट के अंदर, 2 को अलहदा से दूसरी ब्रैकेट में, 3 को अलहदा से तीसरी ब्रैकेट में। तो ये भी इनका एक है आंसर, यानी कि ई और एफ का सेम आंसर भी बन सकता है। जी पार्ट में आ जाता है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन की फॉर्म लिखनी है, कम से कम 3 फ्रैक्शंस हों, 3 सेट हों सबसेट। 1/3 मैंने लिख लिया, एक कोई भी लिख लें, एक वैल्यू ऊपर हो एक वैल्यू नीचे हो, बस वो फ्रैक्शन है। चाहे आप अलजबरे की ए ओवर बी लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपकी क्योंकि जूनियर लेवल में इतना लेवल नहीं होता, आप नंबर्स ही लिख लें। 5/8
एक के अंदर एक फ्रैक्शन लिख सकते हैं या एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। कोई जो ज़हन में आ रहा वही मैं लिख रहा हूँ। 11/20, यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। 7/10, एक सेट के अंदर एक एलिमेंट भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। ये भी एक सबसेट है, ये भी एक सबसेट है, ये तीसरा सबसेट है। तो ये जी पार्ट का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में राइट डाउन द सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये कुछ सेट दिए हुए हैं, इनके हमने सुपर सेट लिखने हैं। जैसे पहले हमने इससे पहले क्वेश्चन किया उसमें सुपर सेट दिया हुआ था, इसके सब सेट लिखने थे। यानी इससे आगे क्या क्या सेट बन सकते हैं वो होते हैं सब सेट। अब और ये थे सुपर सेट। अब यहाँ पे इनके सब सेट दिए हुए हैं, ये कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये बताना है कि इनका सुपर सेट क्या होगा। तो इनका सुपर सेट लिखते हैं। जैसे एक्यूट एंगल्स और राइट एंगल, तो इसका किस फैमिली से तल्लक है? ये एंगल्स की फैमिली है, एंगल। इसको हम एंगल लिखेंगे सुपर सेट में, एंगल्स। तो इस तरह इसका तल्लक एंगल से है। एंगल्स के जब सब सेट बनाएंगे तो इस तरह से मुख्तलिफ एंगल्स बनते जाएंगे। तो इसी तरह बी पार्ट है अली, जैन, हसन। तो ये क्या हो सकते हैं? ये नाम से में अंदाज़ा हो रहा है ये बॉयज़ हैं। तो ये बॉयज़ की एक फैमिली का मतलब होता है इसका किस ग्रुप से तल्लक है? बॉयज़। तो ये बॉयज़ का हो गया। इस तरह सी पार्ट है मैन, वीमेन, बॉयज़, गर्ल्स। तो ये मर्द, औरतें, लड़के, लड़कियां, ये सब इंसानों की फैमिली से इनका ताल्लुक है। तो ह्यूमन बीइंग, तो इस तरह सी पार्ट का आ जाएगा ह्यूमन बीइंग्स। इस तरह डी में आ जाता है बनानास। तो बनाना जो होता है ये वेजिटेबल है या फ्रूट है? तो ये फ्रूट्स हैं। तो ये फ्रूट्स की फैमिली से ही इसका ताल्लुक है बनानास का। नेक्स्ट आता है ई में ग्रीन, रेड। तो ये ई पार्ट है, ई पार्ट जो है ये कलर्स हैं, ये कलर की फैमिली से ताल्लुक है इसका। जैसे सुपर सेट इनका बनेगा कलर्स, COLOUR, कलर्स। ये इसका आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में इफ़ A इक्वल टू वीमेन, B है प्लांट्स हैं, C एनिमल्स हैं, D जो सेट है ये गॉड्स है, और E सेट 1 2 3 है, और F सेट में स्वीट्स हैं, और G सेट में ये 1 से लेके 5 तक नंबर्स हैं। इन A से लेके G तक सेट दिए हुए हैं। इनको देखते हुए हमने ये नीचे स्टेटमेंट दी हुई है, इनके बारे में बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू एंड विच आर फॉल्स। सायरा का ताल्लुक या इधर सबसेट ऑफ ए सेट क्या है? ए सेट हमारा वीमेन, तो सायरा एक वीमेन ही हो सकती है ना, इसका ताल्लुक वुमेन फैमिली से ही है। तो ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ट्रू के लिए यहाँ पे वैसे तो ट्रू फॉल्स ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे मैं टिक या क्रॉस करता जाता हूँ ताकि ना यहाँ स्पेस कम है। अब 3 इज अ सबसेट ऑफ बी। 3 बी के साथ इस 3 बी सेट में से है। बी सेट तो प्लांट है, लेकिन 3 के अंदर बी सेट के अंदर 3 तो नहीं है, तो ये क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस। सी इज अ सबसेट ऑफ डी। डी सेट के अंदर सी है, डी सेट है गॉड्स, गॉड के अंदर सी नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। आपने फॉल्स लिख देना है। अब एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ सी। सी एनिमल्स, तो एनिमल्स के अंदर ये सबसेट जो एम्प्टी सेट एनिमल्स के अंदर नहीं है। लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट सब का ही सबसेट होता है। एम्प्टी सेट हर सेट का ही सबसेट होता है। तो एम्प्टी सेट जिसके साथ भी आ जाए तो वो ट्रू, इसको हम ट्रू कर देंगे। तो नेक्स्ट आ गया इसमें फिर ई। ई इज अ सबसेट ऑफ ए। ए में तो लड़कियों के या औरतों के नाम हैं, तो लेकिन ई इसमें नहीं आता, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। जैस्मीन, जैस्मीन इज अ सबसेट ऑफ बी। बी, जैस्मीन भी एक प्लांट का नाम है, एक फूल का नाम है। जैस्मीन फूल का भी नाम है, उस फूल के पौधे को जैस्मीन कहते हैं। तो ये इस बी सेट प्लांट्स का ही है, तो ये जैस्मीन प्लांट्स ही होता है, तो यस ये ट्रू है। हॉर्स बिलोंग टू सी। हॉर्स एनिमल्स ही है, तो ये हॉर्स भी एनिमल ही है, यानी कि हॉर्स का सी के साथ अलग है, यानी कि सी सेट कौन सा? एनिमल्स का ही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। एम्प्टी सेट,
एम्प्टी सेट तो सब का ही सब सेट होता है, तो ये मैंने पहले बताया। तो एम्प्टी सेट ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से इसका तरीका ठीक है। तो ये ट्रू हो जाएगा। G इज अ सबसेट ऑफ E। E के अंदर 1 2 3 है लेकिन G नहीं है। G जो है ये E सेट के अंदर नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। E इज अ सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। तो इसमें देखें कि E इज अ सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। पहली बात है यहाँ पे एम्प्टी सेट है ही नहीं है कोई भी, तो लेकिन अगर एम्प्टी सेट का सबसेट जो होता है ना वो एम्प्टी सेट ही होता है। अगर इधर भी एम्प्टी हो इधर भी एम्प्टी हो फिर तो ठीक था, लेकिन E एम्प्टी सेट का कोई और सबसेट हो को एलिमेंट के साथ वो नहीं होता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। चॉकलेट सबसेट ऑफ D, यानी कि चॉकलेट का, जब हम ऐसे कह लें कि चॉकलेट बिलोंग टू D है गॉड्स, तो चॉकलेट क्या कोई गॉड होता है? नो, ये फॉल्स हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा ये। अब ये साइन उलट हो गया, ये पहले ऐसे था तो इसको सबसेट बोलते हैं, ऐसे होएगा तो सब इसको सुपर सेट बोलेंगे। ऐसे में सबसेट ये वाला होता है जो इसकी बैक पे होता है ना, इस यू की बैक पे होता है वो सबसेट होता है, दूसरी वाली साइड वाला सुपर सेट होता है। अब इसमें इसको आप क्या ऐसे पढ़ते जाएं, ये ऐसे कहते जाएं कि डी में से ही सी बना है या सी का तलक डी में से है, ऐसे देखें सी किधर है, सी एनिमल्स हैं और डी गॉड्स हैं। तो इसमें बड़ा सेट कौन सा है? इसमें सिर्फ डी में सिर्फ गॉड्स हैं और सी के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, तो सी सुपर सेट है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने डी सुपर सेट कहा गया है। जिसकी तरफ मुंह होता है ना वो बड़ा सेट होता है, वो सुपर सेट होता है, और जिसकी तरफ बैग होती है वो उसका सब सेट होता है। लेकिन इसमें जो सी है ये बड़ा है क्योंकि इसके अंदर सारे एनिमल्स आते हैं, डी के अंदर सिर्फ गॉड्स आता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। डी के अंदर सारे एलिमेंट नहीं है बल्कि सारे एलिमेंट सी के अंदर थे। अब एफ इज अ सबसेट ऑफ जी। अब इसमें देखें कि एफ कौन सा है? स्वीट्स। और जी कौन सा है? जी के अंदर 1 2 3 है। अब जो एफ सेट है वो इसका सबसेट है? नो, इसका सबसेट नहीं है, वो काउंटिंग है, ये स्वीट्स हैं। अब एन में आ जाता है टॉफीज हैं और इधर एफ है, एफ के अंदर स्वीट्स ही हैं, तो टॉफी स्वीट्स में आता है, तो टॉफी इसका सबसेट है एफ का? यस। अब ई इज अ सुपर सेट ऑफ जी। ई ये और जी कौन सा है? जी ये 1 2 3 5 है, तो इन्होंने ई को सुपर सेट कहा है। ई बड़ा सेट है? नहीं, ई के अंदर तो 1 2 3 तक ही है और जी तक तो 5 तक है। तो अगर जी होता है ना, जी इसका सुपर सेट हो सकता था, लेकिन ई सुपर सेट नहीं है। जिसकी तरफ मुंह होता है ना ये यू का, वो सेट बड़ा होता है, तो इसमें ई बड़ा कहा गया है, हालांकि ई बड़ा नहीं है, जी बड़ा है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। ई इज अ एलिमेंट ऑफ जी। ई और जी, ई के तमाम एलिमेंट जी में से हैं, ई के तमाम एलिमेंट जी में से हैं, हाँ बिल्कुल हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह यहां पे ये बताता चलो दोबारा से, ये ई से बाद ई सेट था, तो ई सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। ई सेट के अंदर 1 2 3 है और ए सेट के अंदर औरतों के हैं, ये वीमेन वो लिखा हुआ है, तो नंबर्स वीमेन के सबसेट नहीं होते, तो इसलिए ये क्रॉस हो गया था। इस तरह ये भी क्लियर करता चलो, सी इज अ सबसेट ऑफ डी। सी के अंदर तमाम एनिमल्स हैं और डी के अंदर सिर्फ गॉड्स हैं, तो जिसकी तरफ ये मुंह होता है ना ये इसका, वो सुपर सेट होता है। तो यानी कि अगर सी की तरफ होता है, सी के अंदर तमाम एलिमेंट थे, डी के अंदर तमाम एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये क्रॉस हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर ये एक्स सेट है, इसके अंदर ये मुख्तलिफ किस्म की शेप्स दी हुई हैं, तो ये इन शेप के अकॉर्डिंग कह रहे हैं राइट 3 सबसेट हैविंग द फिगर्स ऑफ सेम काइंड विद रिस्पेक्ट टू साइड। तो इन साइड्स के अकॉर्डिंग इनके आपने 3 सबसेट्स लिखने हैं। तो इसमें से कुछ जो शेप्स हैं वो एक सेट में क्लोज कर दें, कुछ शेप दूसरी सेट में क्लोज कर दें, जो बाकी बचेगी वो तीसरे सेट में क्लोज कर देंगे। तो इसी तरह इनकी वो सारी की सारी शेप भी उसके अंदर आ जाएंगी और 3 सब सेट भी बन जाएंगे, यानी इसके 3 पार्ट बन जाएंगे, ऐसे कह लें। तो जैसा कि मैंने ये करके लिखा है, पहले में मैंने स्क्वायर कर दिया है पहली वाली शेप, उससे अगली वाली में ये पैरेललोग्राम तक मैंने कर लिया है, और जो बाकी 3 बच जाती हैं उसको तीसरे वाले सेट में कर लेता हूँ, तो 3 सब सेट इस तरह हो जाएंगे। तो जो बाकी शेप इसकी बाकी थी, एक सेट ये बन गया,
ये वाला सबसेट, दूसरा ये वाला बन गया और तीसरा ये वाला सबसेट बन गया। तो इसके 3 सबसेट इसके बन गए। इस क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अ सबसेट और या नॉट अ सबसेट। यहाँ पे लिखना है कि ये सबसेट है या नॉट सबसेट है। ए बी जो है देखिए इसी सेट में से लिए गए हैं, ए भी इसी में से है, बी भी इसी में से है, तो ये यस इसमें ये आ जाएगा आ सबसेट। अब सेकंड पार्ट है 1 2 इज डैश 2 3 4। 1 2 का तल्लक इस सेट में से है नहीं है, 1 का तल्लक इससे नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है इसका, यानी ये वाला सेट इसमें से नहीं है क्योंकि 1 इसमें से नहीं है ना, 1 तो किसी और जगह से लिया गया है। सबसेट वो होता है जो इसी में से लिए गए हों बाद वाले में से। तो आ जाएगा नॉट अ सबसेट। 2 3 5 7 2 3 5 7, तो ये वाले तमाम के तमाम एलिमेंट इसी में से ही है, तो ये सबसेट है। तो आगे आ गया नेक्स्ट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट तमाम का ही सबसेट होता है। एम्प्टी सेट की ये रूल है, जो एम्प्टी सेट होता है ना, खाली सेट कहते हैं उर्दू में, तो ये सब का ही सबसेट होता है। तो यहां पे आ जाएगा आ सबसेट। अब नेक्स्ट आ जाता है एक्स वाई जी इज डैश ए बी सी। एक्स वाई सेट इस सेट में से लिया गया है, नो, ये एक्स वाई है, ये ए बी सी है, तो इसका इसके साथ कोई तल्लक नहीं है, तो यहां पे आ जाएगा नॉट अ सबसेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता ही है, उसमें सिर्फ वर्ड से यानी कि वर्ड्स हमने लिखा था, यहाँ पे हमने उसके सिंबल लिखने हैं। सबसेट और नॉट सबसेट के यहाँ पे सिंबल लिखने हैं। यहाँ पे है 1 2 3 और यहाँ पे है -1 -2 -3। तो आपने देखना कि पहला सेट इस सेट में से ही है, नहीं, ये पॉजिटिव के नंबर हैं, ये नेगेटिव के नंबर हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट अ सबसेट। नॉट के लिए ऊपर ये लाइन आ जाती है ऐसे ही, इससे नहीं है। ये भी एम्प्टी सेट है, ये भी एम्प्टी सेट है, अगर इक्वल भी हो तो वो भी सबसेट कहलाते हैं। 1 2 3 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर, ये भी 1 2 3 और नेचुरल नंबर के अंदर भी 1 2 3 से सारी काउंटिंग आती है, तो ये भी इसके सबसेट ही हैं। इधर ए बी सी, इधर भी बी सी बी ए, तो ये अगर दोनों सेम भी हों और चाहे तरतीब में फर्क हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी ए बी सी है और ये भी ए बी सी है, तो यहाँ पे भी सबसेट का साइन ही आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम है ना, इसलिए ये इसका सबसेट है। तरतीब आगे पीछे होने से फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए है तो वही है, लेकिन ये भी सबसेट में आ जाएगा।